कहानी शुरू होती है एक शांत आश्रम से। हाथों में समिधा लिए सत्यकाम यहाँ पढ़ने आया है, लेकिन प्रवेश से पहले गुरु उससे एक ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर उसके पास नहीं है। सामने थे ऋषि गौतम और आसपास बैठे थे उनके शिष्य। सत्यकाम ने आदर से समिधा आगे रखी। गुरु ने उसे ध्यान से देखा, जैसे उसके शब्दों से पहले उसका मन पर रहे हों। फिर गौतम ने सहज स्वर में पूछा, वत्स, तुम्हारा गोत्र क्या है? प्रश्न छोटा था, लेकिन सत्यकाम के लिए उसका उत्तर देना संसार के सबसे कठिन काम जैसा था। सत्यकाम के हाथ समिधा पर कस गए। दूसरे शिष्य भी उसकी ओर देखने लगे। वह सच जानता ही नहीं था और झूठ बोलकर प्रवेश पाने का रास्ता उसके सामने खुला था। केवल एक सम्मानित नाम कह देना कितना आसान होता। कोई जांच भी नहीं करता। मगर सत्यकाम समझ गया, जिस शिक्षा की शुरुआत झूठ से हो, वह ज्ञान उसे भीतर से कभी उजाला नहीं दे सकता। उसके मन में पिछली शाम लौट आई। वही छोटा सा घर, दीपक की धीमी लौ और उसकी माँ जबाला, जिनसे उसने पहली बार अपने जन्म और कुल के बारे में पूछा था। सत्यकाम ने माँ से कहा था, मैं किसी महान गुरु से शिक्षा लेना चाहता हूँ। जबाला की आंखों में खुशी आई, लेकिन साथ ही एक पुराना डर भी चुपचाप जाग उठा। फिर बेटे ने पूछा, माँ, मेरा गोत्र क्या है? काम करते हुए जबाला के हाथ वहीं रुक गए। वह जानती थीं, अब उन्हें ऐसा सच कहना होगा जो शायद बेटे का रास्ता कठिन बना दे। जबाला ने नजरें नहीं चुराईं। उनके चेहरे पर अपराध नहीं था, केवल पीड़ा थी। पीड़ा इस बात की कि वह अपने बेटे को वह निश्चित उत्तर नहीं दे सकती थी जिसकी उसे आवश्यकता थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, युवावस्था में मैंने कई घरों में सेवा की। तुम्हारे पिता और तुम्हारे गोत्र के विषय में मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं जानती। सत्यकाम बिना दोष दिए सुनता रहा। फिर माँ ने कहा, मेरा नाम जबाला है और तुम्हारा नाम सत्यकाम। गुरु से कहना, मैं सत्यकाम जाबाल हूँ। उनके पास देने के लिए बड़ा कुल नहीं था, लेकिन पूरा सत्य था। भोर से पहले जबाला ने बेटे के हाथों में समिधा रखी। सत्यकाम चल पड़ा। माँ द्वार पर खड़ी रहीं। उन्हें नहीं पता था गुरु उसे स्वीकार करेंगे या लौटा देंगे। याद समाप्त हुई और सत्यकाम फिर गुरु के सामने था। अब निर्णय का क्षण आ चुका था। उसने सिर उठाया और वही कहने का साहस किया जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अपना गोत्र नहीं जानता। स्वर में डर था, फिर भी शब्द स्पष्ट थे। यह स्वीकार करते ही उसके प्रवेश की सारी आशा टूट भी सकती थी। सत्यकाम ने आगे कहा, मेरी माँ का नाम जबाला है और मेरा नाम सत्यकाम। इसलिए मैं अपना परिचय सत्यकाम जाबाल के रूप में देता हूँ। गौतम चुपचाप सुनते रहे। आश्रम में गहरा मौन छा गया। कुछ शिष्यों ने एक दूसरे को देखा। सबको लगा अब गुरु उसे लौटा देंगे। लेकिन गौतम की चुप्पी में अपमान नहीं, गहरी परीक्षा थी। तभी गौतम का चेहरा नरम पड़ा। उन्होंने कहा, इतना कठिन सत्य वही बोल सकता है जो सत्य से दूर न हुआ हो। उस क्षण जन्म से अधिक चरित्र का मूल्य सामने आ गया। गौतम ने उसे शिष्य स्वीकार कर लिया। सत्यकाम ने राहत की सांस ली, पर यह उसकी यात्रा का अंत नहीं था। असली शिक्षा अब आश्रम की कक्षा से बहुत दूर शुरू होने वाली थी। कुछ समय बाद गौतम उसे गौशाला ले गए। वहां 400 दुबली और कमजोर गायें थीं। गुरु ने कहा, इनकी देखभाल करो। यह साधारण काम नहीं, धैर्य की लंबी परीक्षा थी। सत्यकाम ने कमजोर झुंड को देखा और संकल्प लिया,
मैं तभी लौटूंगा जब इनकी संख्या 1000 हो जाएगी। किसी ने उससे यह प्रतिज्ञा नहीं मांगी थी, यह उसका अपना निर्णय था। वह गायों को लेकर वन की ओर निकल पड़ा। न कोई सहपाठी, न आराम, न यह पता कि लौटने में कितने वर्ष लगेंगे। उसके साथ था केवल झुंड और अपना वचन। वर्षा आई तो उसने पहले गायों और बछड़ों को बचाया, फिर अपने लिए आश्रय खोजा। धीरे धीरे वह सीख रहा था। जिम्मेदारी का अर्थ अपने आराम से पहले दूसरे की आवश्यकता देखना है। गर्मी में वह पानी ढोता, घायल पशुओं की देखभाल करता और हर गाय को पहचानता। यहाँ कोई उसे अंक नहीं दे रहा था, फिर भी जीवन हर दिन उसकी परीक्षा ले रहा था। ऋतुएं बदलती रहीं और वर्ष बीतते गए। बालक सत्यकाम अब मजबूत युवक बन चुका था। उधर कभी कमजोर रहा झुंड भी स्वस्थ होकर पूरे मैदान में फैलने लगा। एक संध्या गिनती पूरी हुई। गायें अब 1000 थीं। सत्यकाम चाहे तो अपनी सफलता पर गर्व करता, मगर उसने केवल कृतज्ञता से झुंड को देखा। उसका वचन पूरा हो चुका था। तभी झुंड का प्रमुख बैल उसकी ओर मुड़ा। उपनिषद इस क्षण को ज्ञान के जागने के रूप में बताते हैं। जैसे वर्षों की निस्वार्थ सेवा के बाद प्रकृति स्वयं उससे बोलने लगी हो। पहली शिक्षा 4 दिशाओं की थी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सत्यकाम ने समझा कि सत्य किसी एक स्थान में बंद नहीं, उसका विस्तार हर दिशा में है, हमारी सीमित दृष्टि से कहीं बड़ा। उस रात उसने गायों के पास अग्नि जलाई और शांत होकर बैठ गया। वन में अब अकेलापन नहीं था। हर दिशा, हर आवाज और हर अनुभव उसके लिए शिक्षा बन रहा था। अग्नि ने उसे धरती, आकाश, स्वर्ग और विशाल समुद्र के संबंध का बोध कराया। संदेश सरल था। जिसे हम अलग अलग देखते हैं, वह गहरे स्तर पर एक ही पूर्णता का भाग है। अग्नि की रोशनी उसकी आंखों में चमक रही थी। सत्यकाम को उत्तर केवल सुनाई नहीं दे रहे थे, वे उसके अनुभव का हिस्सा बन रहे थे। ज्ञान अब शब्द नहीं, भीतर की समझ था। अगली संध्या शांत जल के पास एक सफेद हंस उतरा। यह कोई चमत्कारी प्रदर्शन नहीं था। प्रकृति के इस सुंदर क्षण में सत्यकाम ने प्रकाश और पवित्रता की अगली शिक्षा पहचानी। अग्नि की लौ और उगते सूर्य ने उसे बताया, प्रकाश केवल बाहर दिखाई देने वाली चमक नहीं है। सही समझ वह प्रकाश है जो मन के भ्रम को धीरे धीरे दूर करता है। रात में चंद्रमा और दूर चमकती बिजली ने उसी शिक्षा का दूसरा रूप दिखाया। कभी सत्य स्थिर चांदनी की तरह मिलता है और कभी बिजली की एक क्षणिक चमक की तरह। बाद में शांत जल के पास एक जल पक्षी दिखाई दिया। उसे देखकर सत्यकाम ने समझा, जैसे पक्षी गहराई में उतरता है, वैसे ही मनुष्य को भी बाहरी रूप से आगे बढ़कर भीतर उतरना पड़ता है। उसने अपनी सांस को महसूस किया और सुबह की रोशनी की ओर आंखें खोली। जीवन, दृष्टि और चेतना अलग अनुभव लगते हैं, पर भीतर वे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। दूर की प्राकृतिक ध्वनि सुनते हुए उसका मन शांत हो गया। उसे समझ आया, ज्ञान केवल बोलने से नहीं मिलता। कभी कभी पूरी तरह सुनना और मौन होना भी शिक्षा का सबसे गहरा रूप है। वर्षों बाद सत्यकाम 1000 गायों के साथ आश्रम की ओर लौटा। यह विजय यात्रा जैसी दिख सकती थी, लेकिन उसके भीतर कोई प्रदर्शन नहीं था। वह शांत था, पहले से कहीं अधिक पूर्ण। आश्रम के द्वार से गौतम ने दूर आते झुंड को देखा। फिर उनकी नजर सत्यकाम पर ठहर गई। वही चेहरा था, मगर आंखों में अब वन, सेवा और अनुभव की गहराई थी।
सत्यकाम गुरु के सामने खड़ा हुआ। वर्षों की धूप ने उसका रंग गहरा किया था, कठिन श्रम ने शरीर मजबूत किया था, फिर भी उसके भीतर वही सरल और सच्चा बालक जीवित था। गौतम ने कहा, वत्स, तुम्हारा मुख उस व्यक्ति की तरह प्रकाशित है जिसने ज्ञान पाया है। यह कोई चमकता हुआ घेरा नहीं था, यह शांति थी जो अनुभव के बाद चेहरे पर उतरती है। सत्यकाम ने बताया कि वन में बैल, अग्नि, हंस और जल पक्षी उसके शिक्षक बने। वे अलग अलग संदेश नहीं दे रहे थे, हर शिक्षा उसे उसी एक व्यापक सत्य के निकट ले जा रही थी। फिर सत्यकाम ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, कृपा करके मेरी शिक्षा पूर्ण कीजिए। इतना कुछ जानने के बाद भी उसने स्वयं को पूर्ण ज्ञानी नहीं माना। यही उसकी सबसे बड़ी योग्यता थी। आश्रम में गौतम ने उसे अंतिम शिक्षा दी। वन ने सत्यकाम को अनुभव दिया था और गुरु ने उस अनुभव को स्पष्ट समझ में बदला। अब उसकी लंबी यात्रा एक पूर्ण अर्थ लेने लगी। उस क्षण सत्यकाम को माँ का छोटा सा दीपक याद आया। जबाला का कठिन सच ही इस पूरी यात्रा का पहला प्रकाश था। यदि उस रात झूठ बोला जाता तो यह मार्ग शुरू ही नहीं होता। जिसे सत्यकाम कभी अपनी कमजोरी समझता था, वही अब उसकी शक्ति की नींव बन चुका था। पहचान उसे किसी प्रसिद्ध कुल से नहीं मिली, उसने अपने आचरण से अपनी पहचान बनाई। ज्ञान लेकर भी सत्यकाम जीवन से दूर नहीं हुआ। आश्रम की शिक्षा और वन की जिम्मेदारी उसके भीतर एक हो चुकी थी। उसके लिए सत्य अब विचार नहीं, जीने का तरीका था। सत्य ने सत्यकाम का मार्ग आसान नहीं बनाया, लेकिन उसी ने उसे उस ज्ञान के योग्य बनाया जिसकी वह खोज कर रहा था। कभी कभी कठिन सच ही जीवन का सही द्वार खोलता है। सत्यकाम जाबाल की कथा आज भी यही पूछती है, जब झूठ हमें तुरंत लाभ दे सकता हो, तब क्या हम सच चुन पाएंगे? क्योंकि अंत में हमारा जन्म नहीं, हमारा चुनाव हमें महान बनाता है।